तमन्ना कौन है, जाने दिल जाने तमन्ना कौन है। तूफान के शोर से कुछ करके नाच कहते हैं, तूफान के शोर से कुछ करके नाच कहते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता, इसके बाद सरोवर कौन है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाच में शक्ल है, इसके लिए मैं यहाँ पे 6वीं तक पढ़ के गया हूँ। अल्लाह का शुक्र है यहाँ से कामयाब होकर निकला हूँ। मैम सर लोग का बहुत हाथ था मेरे सर पे। तो इन लोग की दुआ की बदौलत ये स्कूल से निकला तो कुछ बन के निकला और आज हाफिज़ कुरान बना हूँ इंशाल्लाह। जी 300 पार हो गए जी। और साथ में वो पीली मदरसा है इस्लामिया पीली हवेली से, मतलब कामटी से जी। और मतलब 12वीं ये साल मेरा 12वीं का क्लास भी है। 12वीं में क्या पढ़ रहे हो? कॉमर्स कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो जी। कैसा है ये स्कूल जब आपने 6 साल यहाँ पर गुजारे हैं? माशाल्लाह ये स्कूल में पढ़ा मैंने तो देखा मैंने चाल चलन रहन सहन मैम लोग का सब लोग का, मतलब बच्चों को अपने बच्चे जैसे मानते हैं, स्टूडेंट को अपने बच्चे जैसे मानते हैं, बच्चों को अपने हिसाब से लेके चलते हैं माँ बाप के जैसे माँ बाप अपने बच्चों को लेके चलते हैं ना, और से बच्चे यहाँ पे अपने यानी मैम लोग अपने बच्चों को ऐसे लेके चलते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह और तरक्की दी स्कूल को। अच्छा ये स्कूल स्टाफ जो है ये कैसा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मतलब देखा मैंने यहाँ से, इसलिए तो इस मकाम पे पहुँचे इन लोग के, मैंने मैम लोग की दुआई की बदौलत पहुँचे हम लोग यहाँ इस मकाम पे पहुँचा। कहाँ रहते हैं आप? ये भांडेवाड़ी में रहते हैं। नाम क्या आपका? मोहम्मद नौमान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शिफा शेख सईद। हमारे मोहल्ले में पहले बहुत गरीबी थी और कोई भी बच्चे पढ़ते नहीं थे, लेकिन अब हमारे कलाम सर की वजह से, इरफान सर, सपना मैम, ये लोगों की वजह से सब बच्चे यहाँ पे आते हैं, पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं और कितना कुछ हमने स्कूल से सीखे हैं। कौन सी क्लास में बेटा आप? 9। क्या पढ़ाई कर रही हो 9 में? 9 में हिंदी इंग्लिश सब पढ़ा रहे हैं, सब सब्जेक्ट। अच्छा यहाँ का जो स्टाफ है वो कैसा है? बहुत अच्छा है। यहाँ पे ऐसा लगता नहीं कि हम मतलब बाहर कहीं आए, ऐसा लगता कि अपने ही घर पे है। इतना अच्छा लगता है स्कूल में, सर मैम टीचर सब बहुत अच्छे हैं यहाँ के। यहाँ से जाने का दिल भी नहीं करता। पढ़ के क्या करने वाली हो, क्या बनने वाली हो, कुछ होप है? टीचर बनूंगी इंशाल्लाह। तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम है सना फातिमा और हमारे अब्बू का नाम है शहीद शेख। हम 6th क्लास में। क्या करते हैं आपके अब्बू? हमारे अब्बू पीओपी का काम करते हैं। कहाँ रहते हैं आप? हम चिकली बस्ती कलमना मार्केट में। अच्छा कलमना मार्केट चिकली बस्ती। तो यहाँ से वहाँ तक की जो आना जाना कैसे करते हैं आप लोग? ऑटो से। अच्छा ऑटो से। सर ने हमारे लिए ऑटो लगाया। किसने लगा दिया? सर ने। स्कूल ने लगाया ऑटो आपके लिए आने जाने के लिए? हाँ, सारे बच्चों के लिए ऑटो आता है। अच्छा। यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, मैम भी अच्छा पढ़ाते हैं, सर भी अच्छा पढ़ाते हैं। माशाल्लाह प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हुआ है और यहाँ के असातिज़ा का भी शुक्रगुज़ार करते हैं हम कि उन्होंने पेरेंट्स को बुलाए यहाँ पे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। हमारी बच्चियों ने प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छा हुआ माशाल्लाह। आगे भी ऐसे ही स्कूल तरक्की करते रहे, प्रोग्राम होते रहे स्कूल में। अच्छा लगा के। हमारी बच्ची एक 6th क्लास में है और एक 4th क्लास में है। माशाल्लाह पढ़ाई भी बहुत अच्छी है दोनों की भी। यहाँ के टीचर्स लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत एहतराम से कुछ बच्चों को पढ़ाई कराते हैं। डिसिप्लिन अच्छा है यहाँ का। कुछ रहा तो बच्चों को जैसा पेरेंट्स को बुला के कॉल करते हैं, बुलाते हैं कि आपके बच्चों के बारे में मीटिंग ली जाती है। बहुत अच्छी स्कूल है। स्कूल आजकल बंद हो रही है, इस पे आपकी? हाँ ये तो स्कूल तो बंद हो रही है क्योंकि आजकल के फैशन के हिसाब से लोग सोच रहे हैं कि इंग्लिश से पढ़ाना चाहिए। इंग्लिश बहुत ज़्यादा चलती है, हर आगे की पढ़ाई के लिए भी इंग्लिश चाहिए, लेकिन ये इस्लामी मज़हब के हिसाब से, अपन मुसलमान होने के हिसाब से बच्चों को तालीम देना चाहिए उर्दू की भी। उर्दू पढ़ाई अपनी ज़ुबान, मादरी ज़बान अपनी उर्दू है, इसलिए उर्दू पर ज़्यादा तवज्जो देना ज़रूरी है। मैं सभी बच्चों के जो भी पेरेंट्स देखेंगे ये आपका चैनल वीडियो, उनसे ये कहूँगी कि अपने बच्चों को उर्दू की तालीम ज़रूर दें। खासतौर पर इस्लामी तालीम जरूरी है। इस्लामी तालीम तो माशाल्लाह बच्चों को सभी अच्छी रहती है, अपने इसमें देते हैं और आगे भी देंगे। भाई पढ़ता है। कौन सी क्लास में? वो 9th क्लास में। 9th क्लास में। कैसी क्या पढ़ाई वगैरह कैसी है?
सही है। अभी तो मैं उर्दू मीडियम से पढ़ी नहीं हूँ, मतलब इतनी तुम्हारा भाई घर पे पढ़ाई वगैरह करता है? करता है। हाँ, टीचर वगैरह कैसे है? टीचर मैं मतलब यहाँ आई नहीं हूँ ज़्यादा, तो मुझे इतना पता नहीं। मेरे से छोटी बहन सब यहीं पढ़े हैं, उनको पता है यहाँ का। आप कहाँ पढ़ी? मैं मतलब दूसरे साइड पढ़ी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ी, उर्दू मीडियम में नहीं पढ़ी मैं। कॉलेज भी इंग्लिश मीडियम का ही है। अच्छा लगा बोलना। बोलो आप। सब अच्छे लगे। हाँ? सब अच्छे लगे। सब अच्छा। काम भी अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा। जो कुछ भी बच्चों ने प्रोग्राम किए तो सब अपने अपने खुशी के लिए किए, सर के खुशी के लिए किए, देश के खुशी के लिए किए, अपने अपने दादा दादी की खुशी के लिए किए, अपने माँ बाप के खुशी के लिए किए, अपने वतन के खुशी के लिए किए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बाजी लोग कैसे यहाँ पर? अच्छे हैं। आपके बच्चे पढ़ाई वगैरह में अच्छे हैं, पढ़ाई वगैरह कोई दिक्कत है बाजी लोगों से? कोई जी नहीं, जी नहीं, सब अच्छा है। लगा आपको एक प्रोग्राम? अच्छा लगा जी, अच्छा लगा अच्छा लगा। क्या पढ़ाई है, कैसी क्या पढ़ाई है यहाँ पर? अच्छी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। कौन सी क्लास में आपकी बच्ची? दूसरी क्लास में। अच्छा, हाँ अभी परफॉर्म करी आपकी बच्ची ने? हाँ करिए नहीं। कैसा लगा अच्छा perform? लगा, बहुत अच्छा लगा। टीचर कैसे यहाँ पे? अच्छे है ना, माशाल्लाह अच्छे। क्या नाम है जी तुम्हारा? मेरा नाम राबिया भी, कहाँ से आया आप? बीड़गांव ताजनगर। बच्चे पढ़ते हैं आपके? हाँ, ये पोतरी पढ़ती है, इन पोतरी। अच्छा, कैसी पढ़ाई वगैरह कैसी है? सब अच्छी। कौन सी क्लास में पढ़ती है आप? दूसरी। क्या नाम है आपका? इश्तियाक अहमद। अच्छा, आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर? जी, कैसा लगा प्रोग्राम? अच्छा लगा। किस क्लास में पढ़ते हैं बच्चे? 6 में है और 2 में है। अच्छे हैं, यहाँ अच्छे पढ़ाई हो रही है, सुविधा अच्छा है, बच्चों का आना जाना भी अच्छा है, ध्यान रखते हैं अच्छे से। अच्छी पढ़ाई है माशाल्लाह, अच्छे बच्चों को तालीम के लिए डाले थे हमने, अल्हम्दुलिल्लाह तालीम मिलती है। किस क्लास में आपका बच्चा? जी, कौन सी क्लास में? दूसरी और पहली। अच्छा, 2 बच्चे हैं और दोनों यहीं पढ़ते हैं। तालीम कैसी है, इस्लामी तालीम वगैरह? बोल। स्कूल अच्छा है, स्कूल अच्छा है, पढ़ाई अच्छी होती है, हर चीज़ का तौर तरीका अच्छा है, जितने सब सर लोग मैम लोग सब अच्छे हैं। खास तौर पर मस्जिद के पास हाँ, है। मस्जिद के पास है, सबसे मेन अच्छा तो यही है अपने कि इस्लाम में बच्चे अपना इस्लाम तरीके से पढ़ते हैं, इस्लामी तरीके से। बस इसी में डाल के बहुत खुशी है कि ताकि तालीम हासिल हो जाए, दीन इस्लाम मालूम होना चाहिए। इस्लामी तालीम भी होती है यहाँ पर? हाँ, इस्लामी तालीम होती है। अच्छा, और बच्चे तरीके से रहते, सर ढक के रखते, बिल्कुल। सलाम दुआ सीखते, बिल्कुल। सब बहुत अच्छा है। बोलिए, बहुत अच्छा लगा ये बार कार्यक्रम। क्या है खास प्रोग्राम यहाँ पर? तो कार्यक्रम में क्या खास है? सब कुछ माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा डेकोरेशन किए हैं, बच्चों ने भी बहुत अच्छा डांस किया, बहुत अच्छा लगा। कौन सी क्लास में आपके बच्चे? 7th स्टैंडर्ड। बच्ची है? हाँ। अच्छा अच्छा एक 4th एक 1st। अच्छा। कहाँ रहते हैं आप? अबू मियाँ नगर। हूँ? अबू मियाँ नगर। अबू मियाँ नगर, यही पार्टी में? हाँ यही। ओके। मैं देख रहा हूँ कि आप एक टीचर रहने के बाद में भी इस बच्ची को खाना खिला रहे, क्यों? इसकी थोड़ी जिम्मेदारी अब हम लोगों पर ही है। अब आई है यहाँ पे तो अब बेचारी खाना नहीं खा रही थी बैठ के, तो हमने सोचा हम ही खिला देते उसको। उसकी अम्मी अब्बू नहीं आए क्या? नहीं, अम्मी अब्बू नहीं आए, पेरेंट्स नहीं आए उसके, इसलिए। और किस किस तरह का ख्याल रखते हैं आप अपने बच्चों में? हर तरीके का ख्याल रखा जाता है, खाने का, पीने का, खेलने का, और कैसा हिसाब से खिलाना भी पड़ता है इनको कि गेम कैसे खिलाना, क्योंकि ये नहीं खेल पाते बराबर, अभी बच्चे छोटे हैं, तो हिसाब से इनको खिलाना पड़ता है। रोज़ 3 बजे के बाद खिलाते हैं इनको, बाकी तो दिन कंटिन्यू बच्चे नहीं पढ़ते, इनको लेटने को भी होना बीच बीच में। तो वैसे तो हम लोग बोल देते हैं कि पेरेंट्स को कि जल्दी आओ, लेकर जाया करो 2 बजे तक, लेकिन अभी 4 बजे तक की स्कूल है ही, तो कुछ बच्चे चले जाते हैं, कुछ बच्चे बैठते हैं, बाकी थोड़े बच्चे फिर 3 बजे के बाद खेलने दे देते, तो बच्चे 3 बजे के बाद खेलते हैं आराम से, कोई झंझट नहीं रहती। बच्चों का कैसा परफॉर्मेंस है? फिलहाल तो ठीक ही है अभी, क्योंकि पहली क्लास है, इतना परफेक्ट नहीं बोलेंगे कितना परफेक्ट है इनका परफॉर्मेंस। अभी जब जैसी जैसी क्लासेस बढ़ेंगी, इनमें थोड़ा दिमाग आएगा, वैसे वैसे इनकी इंटेलिजेंसी भी बढ़ेगी, परफॉर्मेंस अपनी अच्छी करेंगे। अब जैसे हम इनको वैसे परफॉर्मेंस कराएंगे, वैसे ये करेंगे। फिलहाल हम हमारी तरफ से तो बहुत अच्छा कर रहे हैं।
वो किस क्लास को पढ़ाते हैं आप? मैं पहली क्लास को पढ़ाती हूँ। आजकल ख़ास तौर पे देखा गया है कि उर्दू तालीम पर हम माँ बाप का जो है बहुत कम नज़रिया है, बहुत कम हम लोग उर्दू की तरफ देख रहे हैं। आप क्या चाहेंगे उर्दू को बढ़ाने के लिए? मैं माँ बाप पे डिपेंडेड है ये, क्योंकि माँ बाप क्या आजकल ना ऐसा ही है कि इंग्लिश और मराठी, हिंदी ये सब के फॉर्म वगैरह जो निकलते हैं ना, हिंदी मराठी में ही निकलते, उर्दू में निकलते नहीं। भारत में उर्दू सिर्फ एक लैंग्वेज है, मुसलमानों की लैंग्वेज है ये। इनको ना कैसा करना चाहिए, हर स्कूल में एक लैंग्वेज रखना ही चाहिए, हर स्कूल चाहे हिंदी हो चाहे मराठी हो रखना चाहिए, ताकि कैसा ज़रूरी नहीं कि मुसलमान की यही मुसलमान की स्कूल है तो यहाँ से मुसलमान ही बच्चे पढ़ते हैं, अदर स्कूलों में मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं, उनको नहीं मालूम उर्दू क्या चीज़ है, उर्दू की भाषा कैसी है। तो अगर स्कूलों में भी ये सब चीज़ें रखेंगे ना तो बच्चों सीखेंगे। जब माँ बाप बताएंगे पहले तो उर्दू क्या चीज़ है, तभी बच्चे आके इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। माँ बाप नहीं सिखाते उनको कि उर्दू क्या चीज़ है, हमारा इस्लाम क्या है, क्या कुछ भी नहीं बताते। डायरेक्ट क्या सोचते हैं, अच्छे स्कूलों में डाल देंगे, प्रार्थना सीखते हैं, ये करते हैं, वो सब आता है उनको। अभी तो उनको एक दुआ बोलेंगे ना पढ़ने के लिए, दुआ नहीं कर पाएंगे बराबर, क्योंकि उनको आती नहीं, क्योंकि माँ बाप उनको डालते ही नहीं है। माँ बाप को डालना चाहिए उर्दू स्कूलों में। यानी माँ बाप की गलती है इसमें उर्दू को ख़त्म करने में? माँ बाप की ही गलती बोलूँगी मैं, मेरे नज़रिए से अगर मैं बोलूँ तो माँ बाप की गलती ही बोलूँगी मैं उनको, क्योंकि माँ बाप जब बच्चों को डालेंगे तभी तो उनको इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि आजकल पेरेंट्स ही हर डिसीजन लेते हैं बच्चों का, जब बच्चे अपने मर्जी से तो कुछ करेंगे नहीं। शुरू से अगर हम डालेंगे तभी बच्चे समझेंगे, क्योंकि हम पहली से अगर उनको उर्दू से डालेंगे ना तो ही बच्चे 10 तक अच्छा कर पाते हैं। नहीं तो अगर हम सोचेंगे कि किसी इंग्लिश स्कूल से निकाल कर उनको डायरेक्ट उर्दू में डाल दे तो नहीं बच्चे कर पाएंगे, वहाँ पे भी फेल, यहाँ पर भी फेल है, फिर और कोई मसला नहीं बनता फेल होने के अलावा उनका। कैसा रहा आप यहाँ पर? माशाल्लाह बहुत अच्छा था। एक स्कूल ने अपने बच्चों को भी खाना खिलाया, आपको भी खाना खिलाया, कैसा लगा ये? अच्छा लगा। कोई स्कूल में ऐसा नहीं होता जो ये स्कूल में हुआ, बड़ी स्कूल में नहीं होता ऐसा। पानी भी नहीं पूछते। अभी हमारा जेडी कॉन्वेंट में था ना बच्चों का, तो ऐसे बैठे थे। ऐसे बैठे? खाना पीना कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं, सब अपने पास पानी भी नहीं दिए उन्होंने? पानी रखे थे दूर दूर, जिसको ज़रूरत पड़ रही थी वो जाके पी रहा था। यहाँ का टीचर स्टाफ वगैरह कैसे है? यहाँ का सब माशाल्लाह सब बहुत अच्छे हैं, सब अच्छा है। किस क्लास में है? मेरे बच्चे नहीं है, मैं बच्चों की बुआ हूँ, यहाँ फूफी हूँ। अच्छा, फूफी है। हाँ, ये उनकी मम्मी है बच्चों के। अच्छा, मेरे घर में रहते हैं इसलिए मैं आई हूँ साथ में। आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं? तो जेडी कॉन्वेंट में। आपने अपने बच्चों को जेडी कॉन्वेंट में क्यों डाला, उर्दू में क्यों नहीं डाला? बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहते थे इसलिए उसी में डाले, लेकिन हम ना अभी छोटे छोटे हैं, इस घर के पास स्कूल है इसलिए हम वही डाल दिए। जब फर्स्ट में जाएंगे तो इंशाल्लाह उर्दू में डालेंगे। मैम, कैसा लगा आपको आज का ये बच्चों का परफॉर्मेंस, और उनके पेरेंट्स यहाँ पर आए और आप लोगों ने माशाल्लाह उनको खाना खिलाया है? कई स्कूलों में पानी तक नहीं पूछा जाता है, आपने उनको खाना खिलाया है, कैसा लगा ये? देखिए सर, कैसा है, हम लोग इसको अपनी ड्यूटी समझते हैं कि अगर पेरेंट्स का आना हमारे यहाँ, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और सभी पेरेंट्स यहाँ आए, बच्चों की हौसला अफजाई करें, ये हम लोगों के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि कोई हमने कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किए उनको खाना और पानी देकर, तो बस अच्छा लगा हमको बहुत कि वो लोग आए यहाँ पर और बच्चों के लिए मतलब उन्होंने कुछ किए, हौसला अफजाई किए। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? हम क्या कहना चाहेंगे, हम ये कहना चाहेंगे कि बच्चे और हम सब सेम हैं। अगर हमने उन्हें खाना खिलाया तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बच्चों और टीचर्स का कोऑर्डिनेशन एक जैसा होना चाहिए, है कि नहीं? बस यही। अच्छा, बच्चों का जो स्कूली परफॉर्मेंस है एजुकेशन में, वो कैसा है यहाँ पर? ये देखिए कैसा है, यहाँ तो बेस्ट ही है, क्योंकि बच्चे अगर साथ देंगे तो टीचरों के लिए भी वो आसान होगा, है कि नहीं? टीचर्स और बच्चे दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो आगे जाके दोनों का अच्छा होगा, बेस्ट है कि नहीं? हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं दिल से, बहुत ज़्यादा, यानी हर चीज़ जो बच्चे बहुत दिल से करते हैं। हमारे यहाँ सहूलतें, कुछ बच्चों के लिए सहूलतें नहीं भी होती है तो भी हम उसको प्रोवाइड करते हैं, और बच्चे भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं उस चीज़ को लाने के लिए, और हम कम में भी बहुत, यानी कम में भी बम करवा देते हैं बच्चों को। मोहम्मद आए, मोहम्मद आए, मोहम्मद आए, मोहम्मद मुस्तफा आए, बहार बहार तू मने जन्नत से खुशबू बाराई।
अच्छा था प्रोग्राम। हमारे बच्चे ने अच्छे परफॉर्मेंस किया, देख के अच्छा लगा।
और स्कूल में पढ़ाई भी अच्छी हो रही है और जो शिक्षक लोग हैं वो भी अच्छे हैं, अच्छे से बातचीत भी करना, अच्छी तालीम देना, अच्छी प्रोग्राम जो रखे ये हमारे 26 जनवरी के उपलब्ध में सब कुछ अच्छा हुआ। पढ़ाई अभी हम जिस हिसाब से देख रहे हैं हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं हमारे बच्चे। टीचर भी अच्छे हैं, उनका स्वभाव अच्छा लगा टीचर का, और घर से सुविधा भी है, गाड़ी आती है घर से, अब घर तक पहुंचाते भी है, लेके जाते भी है, घर तक पहुंचाते भी है बच्चों को। सुविधा इनका अच्छा लगा। नहीं, अभी तक कोई सा ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया सामने, बाकी सब कुछ अच्छा है।